नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िअल आख़र व मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी। वो डालाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए को जिसने गुबारे राह को बख्शी फरोगे वादिये से। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मेरे स्टेज पर उलमाए किराम और दूर दराज से आने वाले मेरे मेहमान किराम, मैं इंतहाई आप लोगों का मशकूर हूँ कि मुसलसल 15 दिन से जलसे का प्रोग्राम में और 15 दिन से पहले मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, नजीबाबाद वहाँ से आया हूँ और आज भी अभी 11 बजे के बाद 12 में प्रोग्राम है, 11 बजे का टाइम है वहाँ का। मैं अहले श्यामपुर वाले से मशहूर हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को ये दीनी जज्बात, ये दीनी माहौल और अल्लाह के घर के लिए जो एक लगन के साथ जो आप लोगों ने प्रोग्राम को रखा है, बेहद मैं मशकूर हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मस्जिद का जलसा है दोस्तों, इसमें हर एक आदमी को ताउन करना चाहिए और दिलजमी के साथ, इखलास और खुलूस के साथ और इलाहियत के साथ अल्लाह के घर के ताउन करना चाहिए। आप लोग मेरी वारज़ात को बगौर सुनेंगे क्योंकि मेरा वक्त बहुत कम है। मेरे बयान के बाद शायद के इशा की नमाज अदान हो जाएगी, फिर उसके बाद नमाज हमारे उलमाए किराम आए हुए हैं, फिर उनकी बयानात होंगे। दोस्तों, आप लोग गौर से सुनेंगे मेरी बातों को। हम लोग अल्लाह के मखलूक हैं, अल्लाह हर सबों के खालिक और मालिक हैं। अल्लाह ने बेशुमार मखलूक़ात की तख्लीक की है, लेकिन अल्लाह ने हमें और आपको अपनी इबादत का मुकल्लफ बनाया है। दोस्तों, हमें और आपको फिक्र करना चाहिए। अभी हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना लाल मोहम्मद साहब ने फिक्र आखिरत के बारे में हजरत का बयान था। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपनी मौजू को, क्योंकि जहन में मैं लेके आया था दूसरी तरफ, लेकिन मैं कहता हूं कि आप लोग माशाल्लाह दीनदार लोग बैठे हुए हैं, जो लोग बाहर भी हैं वो लोग भी दीनदार हैं, लेकिन मेरी मौज़ूआत जो है कुछ आखिरत के ऊपर हो जाए तो बेहतर ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर में सूरह हश्र के अंदर में हमें और आपको क्या कहा भाई? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों। क्या कहा भाई? ईमान वाले। हम सबों को क़यामत तक आने वाले जितने भी इस्लाम के मानने वाले हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह ने सबको या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों डरो अल्लाह से। किससे डरने का हक है? किससे डरने का भाई? अल्लाह से। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों डरो अल्लाह से। और तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह, और अपने नफ्स के अंदर मुहासबा करो, गौर फिक्र करो। अल्लाह ने हर एक आदमी को मुखातब कहा है, यह अमर का सेगा है। और तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह, अपने नफ्स के अंदर मुहासबा करो, गौर फिक्र करो। लिग़दिन, कौन सा दिन से? रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि यहाँ लिग़दिन से मुराद यहाँ क़यामत का दिन। क्या भाई?
के लिए कहा। सुबह से शाम तक आपने दिन भर में क्या काम किया? आपकी कितनी रकातें नमाज छूटी? आपसे कितना दीनी उमूर आपसे सजद हुआ? कितने काम ऐसे हुए हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मर्जी के मुवाफिक नहीं, उनके मुखालिफ, उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं, जो हमने कर लिया शैतान के मौकाए। तो दोस्तों, हमें और आपको फिक्र करना है, गौर करना है कल आने वाले दिन के लिए। आगे फिर अल्लाह ने कहा, वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। क्या इंसान जब अपने दिमाग अपने गरीबान में झाड़ चुको, गौर फिक्र कर चुको, तो फिर डरो अल्लाह से। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह खबर रखते उस चीज का जिसको तुम अमल करते हो, चाहे वो अमल अच्छा हो या बुरा। अल्लाह बाखबर है, बेखबर नहीं। अल्लाह तो अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज के ऊपर कादिर है। अल्लाह हर चीज के ऊपर, अल्लाह तो सीनों के भेदों को भी जानते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें आपको आखिरत की फिक्र करनी। आखिरत की तरफ ये जिंदगी जो हमें मिली है, 60 और 70 साल की जिंदगी, 70 इला 60, 60-65 साल की, 70 साल की जो जिंदगी बनी है, ये यूं ही अबस और बेकार जीने के लिए अल्लाह ने भेजा है। ये दरअसल आखिरत की तैयारी। इन्ना दुनिया मजरूम आखिरत, दुनिया क्या है? वो आखिरत की खेती। इन्ना दुनिया मजरूम, इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा। बेशक ये दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई, लेकिन तुम आखिरत के लिए पैदा। इसलिए दोस्तों, आखिरत का मंदिर क्या है? अभी मौलाना साहब ने कहा नहीं, बुखारी और साहिब बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इस हदीस को नकल किया है। एक आदमी कल क़यामत के दिन पसीने के अंदर में घुटनों तक होगा, दूसरा कमर तक, छाती तक, कुछ आदमी पसीना में डूबा हुआ होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस जात पाक की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, जब इंसान के बदन से पसीना आना बंद हो जाएगा, उसके बदन से खून बहेगा। उन खून और पसीनों के ऊपर अगर कश्ती भी छोड़ दिया जाए तो कश्ती भी बह के निकल जाए। बुखारी की हदीस है, बाद आदमी अपने हाथों को चबाते हुए मौन न चला जाएगा, फिर भी सब्र नहीं आएगा। दोस्तों, हम दुनिया में यूं ही जिंदगी गुजारने के लिए नहीं है, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, बनाने के लिए आए। आपके घर में दूसरे जानवर है, बकरियां है, भैंस है, गाय है, ये सब आपके पास मुर्गियां है। ये जिंदगी गुजार रही है, बना नहीं रही है। अल्लाह ने हमें आपको जिंदगी को बनाने के लिए भेजा है, संवारने के लिए भेजा है। अपनी जिंदगी को बनाए और संवारे। अगर आखिरत की जिंदगी को नहीं बनाएंगे, पर दुनिया माफिया सारी चीजें आपके पास हो, अगर आखिरत नहीं है, आमान नामा सही नहीं है, तो दोस्तों वाकिदिया के तौर पर हदीस पाक के अंदर आता है, पूरी दुनिया की दौलत अगर अल्लाह के पास जमा कर देगा, लेकिन कहेगा, ऐ अल्लाह, मैं मेरी ये सारी दौलत आपके पास है, लेकिन मेरा छुटकारा हो जाए, वहां छुटकारा नहीं होगा। वो आखिरत का मसला बहुत टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा। आज हम छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल लेते हैं। मोमिन कभी झूठ नहीं बोला करता। मोबाइल का दौर है, रहते हैं श्यामपुर में, कहते हैं हम तो पहुंच गए, कामत हाट में पहुंच गए हैं, रहते हैं जोकीहाट में, कहरड़िया पहुंचने वाले हैं। ये सरासर झूठ है। अगर आपने मोबाइल के अंदर में ये बातें बता दी है, कुरान कह रहा है, जो मैं तो हर जिसमें अखबार रहा, जिस दिन की जमीन अपने खबरें बयान कर डालेगी। ये मोबाइल के अंदर में ये पूरी दुनिया के आदमी जो आज ये मोबाइल को बनाया है, दोस्तों, इसके अंदर में जो पीतल और तांबा है, इंसान के बनाई हुई चीज नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई चीज है। ये जमीन के नबातात में से है। क्या है? ये जमादात में से है। ये जमीन, ये पत्थर, ये सोना, ये चांदी,
ये पीतल, ये तांबा, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया है, ये अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने इंसान को दिमाग दी। आज मोबाइल के अंदर में क्या है, उसके अंदर में डाल दिया और जहां से चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे बात कर लेते, रिकॉर्ड हो जाता। जादुल माज में अल्लामा इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह ने एक हदीस लिखी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जा रहे हैं, बहुत सारे सहाबा हैं आपके साथ में। एक सहाबी के घर करीब है, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूं। क्या कहा भाई, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूं। अल्लामा इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह ने लिखा है 3 दिन तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े रहे। हम किसकी उम्मती है, हाथ उठा के बताइए, हम अल्लाह के रसूल की उम्मती है या नहीं? बताइए सब आदमी, हम अल्लाह के रसूल की उम्मती है, लेकिन हमारे आका नामदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, आपकी सीरत देखिए, आप वादे की कितने पक्के हैं, जो उम्मत को तालीम दे के चले गए। आज मोबाइल में हम कहीं रहते हैं, झूठ बोल लेते हैं। उस सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रुके, आपने नमाज वहीं अदा की है। पेशाब पखाना बोलो बरात के लिए अगर जाते तो दूसरे सहाबी को बैठा देते और कहते कहीं वो सहाबी आ जाए और मोहम्मद को यहाँ मौजूद ना पाए, कहीं वादा खिलाफी ना हो जाए, ऐ सहाबा तुम यहाँ बैठो। वो सहाबी अगर आ जाए, वो सहाबी 3 दिन के बाद याद आते हैं, मैंने आका नामदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां खड़ा करके आया है। वहां आते हैं भाग करके और कहते हैं या रसूलुल्लाह मेरे से भूल हो गई है, मेरे से गलती हो गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी के साथ एक बातें कही, हमारी और आपकी इबरत के लिए काफी है। क्या बात, आपने खाना वहीं खाया, नमाज वहीं अदा की, पेशाब पाखाने के लिए दोनों बरात के लिए जाते तो आप दूसरे सहाबी को बिठा के गए। 3 दिन आपने क़याम किया, दूसरे सहाबी ने कहा आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है जाओ। इतनी बात में आज हम जैसी बात को झूठ बोल लेते हैं, हमें परवाह नहीं होता है। हमारी माँ बहनें भी ऐसी करती है, रहती कहीं है, बोलती है कि बात से हम लोग इबरत हासिल करें। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? आ रही है। 3 दिन के बाद वो सहाबी आते हैं, सबसे पहले आके अल्लाह के रसूल से माजरत चाहते हैं कि रसूलुल्लाह मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ए मेरे सहाबा, अगर तुम्हारे नबी की उम्र कयामत तक होती तो नबी को, तुम अपने नबी को यही खड़े हुए पाते। आज हम उनकी उम्मती है, आज हमारी जुबान से न जाने कैसी कैसी बातें निकल जाती। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमें फिक्र करना, हमें गौर करना पड़ेगा अपनी जिंदगी के हालात को। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ तो बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त। इसलिए दोस्तों, हमें आपको फिक्र करना है, फिक्र करना है कि जैसा किसकी है भाई, मस्जिद की है ना, है? तो मैं एक वाक्या सुना दूं, मैं आपको सुना दूंगा। जलसा आप समझ लिए किसका है, मस्जिद का जलसा, ठीक है ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये कौन थे? ये अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए, कितने से? सन 571 साल पहले। अल्लाह के नबी के दुनिया से आने से पहले कितने साल भाई? सन 571। अल्लाह के ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 22 अप्रैल सन 571 ईस्वी के बाद आप दुनिया में तशरीफ लाए। तो ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी हमारा ईमान है कि वो अल्लाह के नबी है। अल्लाह ने उसको आसमान पर उठाया। ईसा अलैहिस्सलाम जंगल की तरफ गए, अपने एक दोस्त को लेके गए।
हम लोग भी दोस्ती करते हैं ना, दुश्मनी भी करते हैं, दोस्ती भी करते हैं। उलमाए किराम से दोस्ती पैदा कीजिए, हुफ्फाज़ किराम से दोस्ती पैदा कीजिए। अगर आपका बेटा हाफिज है, आपका बेटा मौलवी है, आपका बेटा मुफ्ती है, आप उनकी अदब कीजिए। खुदा की कसम आप उनकी अदब नहीं कर रहे, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अदब। और ईसा अलैहिस्सलाम जंगल की तरफ जा रहे हैं, अपने नाशदान में 3 रोटी रख ली। कितनी भाई? कितने? 3। मेरी बात समझ में आएगी आप लोगों को, बात समझ में आएगी इंशाअल्लाह। मैं तो 2 घंटा अभी पूर्णिया में था, तकरीबन 3 बजे मेरा बयान शुरू हुआ, फजर की अज़ान तक सब आदमी बैठे रहे, उठे नहीं। एक आदमी कहने लगे मौलाना मुझे तो 1 घंटा से पेशाब लगा हुआ, तो मेरा मन नहीं कर रहा रोकने का, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। और दुआ करा के तब फजर की नमाज पढ़ के पढ़ना। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाशदान में 3 रोटी रख करके सफर की तरफ निकले। आप अपने एक जिगरी दोस्त को ले लिए साथ में, अल्लाह के नबी है, अपने दोस्त को ले गए। नाशदान अपने दोस्त को पकड़ा दिए और क्या कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं आता हूं शिकार करके। इतने में ईसा अलैहिस्सलाम का दोस्त जो था ना, उनको भूख लगी, 1 रोटी निकाल के खा ली। 3 रोटी थी, 2 छोड़ दिया, 1 खा ली। हम लोग भी करते हैं ना, अपना खेत में जो पुआल वगैरह होता है ना, दूसरा का खेत छोड़ देते हैं, अपना खेत छोड़ देते हैं, दूसरा का पुआल बांध के लिए आते हैं। दूसरा भी सोचता है भाई वो तो अपना पुआल ला रहा है। हमारी माँ बहनें जाती है खेत की तरफ, अपना खेत छोड़ के दूसरे खेत से साग और बकरी के लिए वो घास वगैरह दूसरा खेत से नोच के ले आती, गेहूं के साग ले आती, लाती है नहीं लाती। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने नाशदान में रोटी दे करके चले गए, वह हिरनी के बच्चे को आवाज दिया और हिरनी के बच्चे आ गए ईसा अलैहिस्सलाम के पास। आपने उनको ज़िबह किया, ज़िबह करने के बाद कहा तुम बिस्मिल्लाह, अल्लाह जो तुमसे जिंदा हो जाओ। वो जिंदा हो तो फिर अपनी माँ के पास उसका गोश्त को काट के पकाया। पकाने के बाद दोस्त से कहा लाओ नाशदान कहा है, मैं किस्सा कहानी नहीं है। अल्लामा तमीरी रहमतुल्लाह अलैह हयातुल हैवान के अंदर वाक़या लिखा है, हम लोगों की समझ के लिए, इबरत के लिए। हम लोग कहाँ भटक रहे हैं? अरे ईमान वालों से बढ़ के तो दुनिया में कोई कौम नहीं है, मुसलमान से बढ़कर कोई कौम नहीं है। अगर ये कौम खुदा की कसम अपने ईमानी हालत में आ जाए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है हमारे इस मुसलमान भाइयों को मिटाए, कोई नहीं। आज हम इस्लाम से दूर, आज हम कुरान से दूर, आज हम नबी की सुन्नत से दूर। तो गोश्त तैयार हो, तैयार होने के बाद लाओ नाशदान खाते हैं। जब नाशदान खोला गया तो 2 रोटी निकली। कितनी भाई? रोटी कितनी थी? 3 रोटी निकली। कितनी? 2। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा भाई ये रोटी क्या हो गई? उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या हो, 2 ही रोटी थी। कहा नहीं मैंने तो 3 रोटी रखी। मेरी माँ और बहनों जरा हमारी बात, इस बात को गौर से सुनिए, ये इबरत का मकाम। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो 1 रोटी तुम खा लो, 1 रोटी मैं खा रहा हूं। गोश्त से 1 रोटी उन्होंने खा ली, 1 रोटी इन्होंने खा ली। ईसा अलैहिस्सलाम खा के आगे गए। जाने के बाद एक पत्थर था 1.5 कुंटल का। कितना भाई? 1.5 कुंटल। उस पत्थर के पास खड़े हो गए। कौन? ईसा अलैहिस्सलाम। कहा ऐ पत्थर, मैं समझता हूं तू अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने तुझे पैदा किया, लेकिन मैं अल्लाह के हुक्म से मैं कहता हूं कि तू सोना बन जा। क्या कहा? सोना बन जा। वो पत्थर फौरन सोना बन गया। कितना बन गया? क्या बन गया? सोना चांदी जानते हैं ना, कितने हजार रुपए तोला है? अभी 72,000 रुपए तोला है सोना। और 1.5 कुंटल सोने की कीमत क्या होगी? पत्थर सोना बन गया।
तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको 3 हिस्सा किया। कितना हिस्सा भाई? 3 हिस्सा किया। कहा भाई एक हिस्सा मेरा है, एक हिस्सा तुम्हारा है, एक हिस्सा उनका है जिन्होंने 33 रोटी खाई है। तो ईसा अलैहिस्सलाम का दोस्त कहने लगा, हजरत वो एक रोटी, वो तीसरी रोटी मैंने ही खाई है। क्या कहा? बोलो भाई बोलो। 33 रोटी मैंने। पहले क्या कहा? अल्लाह के नबी के सामने झूठ बोल दिया। हम नबी की उम्मत में हैं, सुबह से शाम तक हजारों झूठ बोलते हैं, हजारों चुगलियां करते हैं, गीबत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, लेकिन हम इतनी बड़ी नबी की उम्मत में होने के बाद हमें एहसास नहीं होता। क्या कहा? 33 रोटी मैंने ही खाई। अल्लाह के नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे दोस्त, जब तुमने सच बता दिया, लो मेरा भी हिस्सा तुम ही ले लो। 2 हिस्सा तो 2 रोटी तुमने खाई, 2 हिस्सा ले लो, एक मेरा भी हिस्सा ले लो। क्या कहा? सोना कितना था? 1.5 कुंटल। उसके पास कितना सोना आ गया? 1.5 कुंटल हो गया ना। ईसा अलैहिस्सलाम का भी हिस्सा आ गया उनके पास। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा भी हिस्सा ले लो। जब सच बता दिया तो ले लो। ईसा अलैहिस्सलाम अपने घर चले गए। कहां गए? घर गए। दोस्तों उनका बैठा हुआ सोने के पास। इतने में 2 डाकू आ जाते हैं। डाका डालने की रात हो गया, मकाम उधर से गुजर हुआ। कहा हम तो डाका फला जगह डालते, लेकिन सोना यहां मिल गया। उन दोनों डाकू ने उसके ऊपर वार करना चाहा। वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहा नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। कहा ये सोना तुम 2 हो, एक मैं हूं। 3 हिस्सा कर लो, ले लो सोना, लेकिन मुझे मत मारो। 2 हिस्सा तुम लोग ले लो, एक हिस्सा मुझे छोड़ दो। उनकी समझ में आ गई, चलो भाई बगैर मेहनत का है। सोना पहले कितने हिस्से में तकसीम हुआ था? कितने हिस्से में? बोलिए, जोर से बोलिए। 3 हिस्सों में। वाकया याद आएगा आप लोगों को। अब कितने में हुआ? अभी 3 हिस्से में हुआ। 2 डाकू के लिए, 1 इनके लिए। इतने में ईसा अलैहिस्सलाम का दोस्त कहने लगे, भाई मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी है, आप लोग खाना खिला दिए। कहा भाई आप खाना खिला जाएगा? कहले 1 को भेज दिए, 1 रहिए यहाँ सोने के पास। उन चोरों डाकुओं में से 1 को भेज दिया खाना लेने के लिए। कहा होटल में, गांव में, शहर में भेज खाना लेने के लिए। ये 1 डाकू और 1 ईसा अलैहिस्सलाम का दोस्त, दोनों गुमान करने लगे सोना 2 में हिस्सा होना चाहिए, 3 में नहीं। वो डाकू जो खाना लेने गया था वो कहने लगे हिस्सा 1 होना चाहिए, 2 में नहीं, 3 में नहीं। अब क्या होगा? वाकया समझ में आ रहा है ना? बोले भाई समझ में आ रहा है? ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 हिस्से में तकसीम किया। फिर उनका दोस्त ने भी कहा 3 हिस्से में। फिर उन चोरों में से 1 चोर ने कहा 1 हिस्से में, दूसरा चोर ने कहा 2 हिस्से में, 1 हिस्सा तुम ले लेना, 1 हिस्सा मुझे दे देना। इन दोनों ने मशवरा किया, ईसा अलैहिस्सलाम का दोस्त और वो डाकू दोनों ने मशवरा किया, जो ही खाना लेके आएगा उनके ऊपर दोनों वार करना, उसको मार के फेंक देना है, सोना मुझे हो जाएगा, हम लोगों को हो जाएगा। ठीक है। वो खाना लेने के लिए जो गया था शहर में, नाश्तेदान में जब खाना लिया है, खरीदा है, उस खाने के अंदर में जहर कातिल डाल दिया और कहा जो ही खाना खाएगा दोनों तड़प तड़प के मर जाएगा और सोना मेरा हो जाएगा। इन्होंने ये गुमान किया जैसे आज हम लोग माल रखते हैं ना, ये फला बेटे का है, ये बेटी का है, ये इसका है, ये उसका है, हम मस्जिद में ना दें, है माल को जमा करके रखे, इकट्ठा करके रखे। क्या कहा भाई? जब वो खाना जहर डाल दिया खाने में, वो जहर कातिल ऐसा था, लुकमा चबाते ही अंदर लीवर, लंग्स, फेफड़ा, किडनी, गुर्दा, ये
सियाह काले हो जाए, पूरे जिस्म के अंदर जहर फैल जाए एक लुकमा खाने के बाद, जहर खाते। तो मैं जहर डाल करके, बहुत मिकदार में जहर डाला है, जब वो लेके आया नासरदान, जब करीब पहुंचा, ये दोनों इस तरह से वार करते हैं उसके ऊपर जैसे शेर किसी शिकारी के ऊपर हमला करते हैं। हमला करके उसको खत्म कर दिया, जान से मार दिया उस डाकू को मार दिया। फिर उसके बाद ये दोनों बैठ गए खाने के लिए। ये भी जिंदा रहेगा ना? रहेगा? अरे भाई जिंदा रहेगा। अच्छा, इसका मतलब है कि वाकया कम सुनते हैं आप लोग। जिंदा कह रहे, जहर कातिल जला हुआ है, जहर जला हुआ है, वो उधर पड़ा हुआ है, इन दोनों ने मिलकर उसको मार के फेंक दिया, मार दिया। अब वो बैठ गया खाने के लिए, खाना खा के तभी हिस्सा करेगा सोना। अभी तीन हिस्से में अल्लाह के नबी भी 3 हिस्सा में करके गए, फिर उसके बाद 3 हिस्सा में इन लोगों ने किया। फिर उसके बाद दिमाग में बात आई कि सोना 2 में हिस्सा होना चाहिए, उनकी दिमाग में आई एक हिस्से में होना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों खाते, ये भी दोनों। उधर एक चोर पड़ा हुआ डाकू, इधर ईसा अलैहिस्सलाम का दोस्त, एक डाकू इधर पड़ा हुआ। किताब के अंदर में लिखा है अल्लाह ने वही भेजी ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, ऐ ईसा जाओ उस मकाम पर जहां तुमने हमारे हुक्म से पत्थर का सोना बनाया था, फिर उसके बाद तुमने अपनी फिराक से 3 हिस्सों में तकसीम किया था, जाओ उस मकाम पर जाओ। ये कौन कहता भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत किसको? अपने नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। मैं अभी 1 घंटा और बयान करता, लेकिन वक्त कम है, बड़ी अजीबोगरीब बातें मैं सुना, लेकिन यह है वक्त कम है, मुख्तसर मैं करके अपनी मौज़ूआत को खत्म करूंगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब उस मकाम पर आते हैं जहां उन्होंने पत्थर का सोना बनाया था, देखते हैं एक आदमी उधर पड़ा हुआ है, 2 आदमी इधर पड़ा हुआ है, उन दोनों में से एक दोस्त मेरा पड़ा हुआ है। इलाही माजरा क्या है, ये क्या हो गया? ईसा अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब नहीं है, आलिमुल गैब तो अल्लाह की जात है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, इन्नहु आलिमुल बिज़ाति सुदूर है। किसकी जात है? अल्लाह सीनों के भेदों को जानते हैं। हम लोग जो बात जुबान में है ना, दिल में है ना, अल्लाह उससे भी बाखबर है, चाहे हम जुबान से ना निकालें, दिल के अंदर। ईसा अलैहिस्सलाम जब आते हैं, सजदे में गिरते हैं, और उसके बाद का इलाही माजरा क्या है? अल्लाह ने उनको वही के जरिए से कहा, ये तीनों को तीनों दीन दुनियादार है, और मैं दुनियादारों के साथ मैं ऐसा ही मामला करता हूं जैसा कि इन लोगों ने अपनी हालात से पैदा किया। ये थे हालात को, ये माल दौलत, ये सब खत्म होने वाले, सब खत्म हो जाएगा। मैं अहले श्यामपुर वालों से मौत दबाना इल्तमास करता हूं, ये मस्जिद का जलसा है। है कोई अल्लाह का शेर जो अल्लाह के घर के लिए, खुदा के घर के लिए 2000 रुपए मस्जिद को दे और अपना मकाम, अपना घर जन्नत में बनाए? है अल्लाह का शेर? बताइए भाई। अभी